आज का टॉपिक फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें शायद बहुत इजी लगता है सबको कैच करने में। वाणी, प्रेमी बोलते हैं, क्वेश्चन प्रेमी का है, भगवान आप बोलते हैं सहन करने का पावर होना चाहिए, हम इसे खोलिए। आगे भगवान जी का आंसर है, हमको खाना हजम ना हो तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे कि नहीं। ऐसे हमको अगर सहनशीलता नहीं होती है, पर जब हमको कोई शब्द बोलता है, इंसल्ट करता है, कुछ भी करता है, उस समय हम सतगुरु को याद करके बोलें कि उनको गाली मिली होगी या ऐसे ही भगवान बन गए होंगे। जैसे हम राम को देखें, राम सीता की जिंदगी देखो, क्या ऐसे ही पूजनीय बन गए हैं? ऐसे बन गए हैं। खाली इसी एक क्वेश्चन के ऊपर मैं आपका 10 दिन सत्संग कर सकती हूँ, खाली इसी एक क्वेश्चन के ऊपर। ये जिनके भी नाम आए हैं, संघर्ष के बिना उन्होंने कैसे कुछ पाया है, पूजनीय कैसे बने। सीता की सबसे बड़ी कहानी है, राधा की देखो, पार्वती की देखो, रुक्मणी की देखो, 8 पटरानियों की देखो, कुंती, मंदोदरी रावण की वाइफ, उत्तरा, सुभद्रा, ये सब क्या है? तो भगवान बोलते उनके देखो उन्होंने कैसे सहन किया होगा। ऐसे ही हमारे भगवान दूर क्यों जाना है? हमारे भगवान के और भी कितने सारे होंगे, सारे जो भगवान के, उन सबकी एक एक की कहानी है। अगर वो सहेंगे नहीं, सहना मानना हमने 84 खत्म करनी है। नहीं तो संसार में जाइए, संसार में कोई आपको नहीं रोक रहा है। मैं तो सबको बोलती हूँ, प्लीज व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम, जाइए, तुम्हें भी हक है संसार में जीने का। देन ढोंग मत दिखाइए कि तुम निर्वाण पद पाने के लिए मेरे भगवान जी के पास आए हो। आधा ध्यान उधर है, आधा इधर है। रह मोह वाले पूरे चिपके हुए हैं और भगवान जी को आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान आत्म साक्षात्कार चाहिए। हरिद्वार में भी एक बारी वो मेरी पहचान की भी थी, वो लोग भगवान जी के पास जाके बातें करती थी, अंदर सारी माया, डाइवोर्स थी, बेटी और माँ थी दोनों, और भगवान जी के पास बड़ी बड़ी बातें करना। भगवान ने बोला, जा माता 5 साल मुझको मुंह मत दिखाना। तो कैसे भगवान जी बोलते थे? बिकॉज तुम्हारे अंदर में वो चीज़ नहीं होती, तुम जाके गुरुओं को भी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो। वी ऑल हैव राइट, लेकिन हम चुने गए हैं। अगर हम क्रॉसिंग पे जा रहे हैं, जहाँ पे सिग्नल होता है, उधर अगर कोई पशु जा रहा है, उसको कोई पुलिस वाला विसल नहीं बजाएगा। नॉर्मल कोई जाएगा तो पकड़े जाओगे। रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए बने हैं। ऐसे ही हम जो सत्संगी सतयुगी आत्माएं हैं, हमको वो सब परहेज करना है जो संसार वाले कर रहे हैं। नहीं तो तुम्हारे में और उनमें क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? वो लोग भी सहन नहीं करें, हम भी नहीं करें, तो हम क्लास में आए हैं, एक तो चुप रहते हैं, वो नहीं। सहन करने का मीनिंग भी ये नहीं मैंने ही कुछ करा था, हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है वो वापस आता है। अगर मैंने किसी को अब्यूज करा था कभी, ही इज अब्यूजिंग मी नाउ। सो दिस इज व्हाट द ज्ञान इज। इतनी दुनिया में सबको तुमने सहन किया और अभी बोलते हैं कि हम सहन कैसे करें। ये कौन सा सहनशीलता है? अगर हमको कुछ बनने का है तो हमको स्ट्रांग होने का है, जो हम आज सहन कर सकें। अरे ऐसी कौन सी नई बात है? हमारे दादा भगवान कभी कभी बहुत गुस्से में भी गाली भी देते थे, तो वो बोलते थे, देखो कि हम इतना गाली क्यों देते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारे मर्द बोलेगा कि तू ऐसे कैसे। भगवान बोलते थे, अगर हमारे से सुधर जाओगे तो तुम्हारे घर में आराम होगा, तुमको सहन करने की ताकत मिलेगी। इधर उल्टा है, घर वालों को सहन कर लेते हैं और गुरुओं को और सत्संगों को में आके उधर से मुंह मोड़ लेते हैं, फिर तुम्हारा ही नुकसान है। हाउ मेनी बर्ड्स हम बार बार भागते आ रहे हैं सत्संग में। दादा भगवान बोलते थे, तुमने पहले ही अपने को पत्थर कर दिया है, पहले ही हमने तुम्हारी आदत डाल दी है, अभी तुमको घर में कुछ लगता ही नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। नहीं तो घर में कितना, अभी के टाइम पे तो डाइवोर्स और भाग जाना, बैग उठाना, चले जाना। अभी का माहौल कैसा है? आप सब चुनौतियां हैं अभी इस समय। हम सत्य वाली आत्माओं के लिए है कि वी आर चूजन, हमें प्राउड फील होना चाहिए। हमें गुरु मिला, हमें गुरु ने इतना स्ट्रांग बनाया, आज हम किसी की भी हेल्प कर सकें घर बैठे ही, मन वचन कर्म से हम कितना दूसरे को जगा सकें।
प्रेमी बोलते हैं भगवान कल आपने वाणी में बताया अगर सहन करने की पावर रखोगे तो बैलेंस में रहोगे, नहीं तो हमारा ऑर्डिनरी होकर रहना हमको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। जितने चैलेंज आते हैं कितने पावरफुल हम बनते हैं। और है कौन, ज्ञान कौन है, घर में कर्म प्राणी है वो भी मेरे अपने हैं, बहू बेटा मेरे अपने हैं, तो फिर बेगाना कौन है। हम बाहर भी नहीं सहे, घर में भी नहीं सहे, और बोले जी हम बड़े टॉप की प्योर प्योर साउल्स हैं, वी आर चूजन बेबीज। कैसे भगवान को प्राउड फील हो जाए, वाह किन बच्चों को मैंने चुना है इस कलयुग के पीक के टाइम पे, और ये लोग सतयुग खोलने में मेरे को सहयोग दे रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को बोल चुना ना, अर्जुन को थोड़ी बताया, लेकिन चुना उसे कि परिवर्तन करने के लिए ये पांडु लोग मेरे काम आएंगे। था ना वैसा परिवर्तन अभी है। अभी हम घर से ही शुरू करेंगे, कल नीचे उतरो पड़ोस में, बाहर इधर उधर, तो आप ही को लोग जय जयकार करेंगे, वाह मैंने इतना कुछ बोला, देखो ये कितनी महान है। वो बोलेंगे भी नहीं, लेकिन वो अंदर जाके आपके लिए महान सोचेंगे जरूर। सारी ब्यूटी है किसमें, हाँ बाहर की सुंदरता सुंदरता नहीं है, ब्यूटी है। मैं आई मे डाई यू मे लिव कितना करती हूँ, एक ही शब्द है आई मे डाई, मैं मरूँ तुम जियो। मैं दूसरे के लिए, मेरे लिए खाना भी नहीं बचा है, लेकिन मैंने सबको खिला के जो मैं तृप्त हो गई हूँ। दिस वॉज लॉर्ड कृष्णा करते थे ऐसा। जो पहले अपना रख के सोचता है तो उसकी तो ब्यूटी ही नहीं है। सबको खिला के खाया जाता था पहले, जो परिवार थे इतने बड़े बड़े, उसी को शुरुआत हो रही है अभी सतयुग की। काम करना आए, सब तमोगुनी बन गए थे और लक्ष्मी को पूछते जा रहे मंत्रों से, इससे वो कैसे आएगी। शरीर तो चल ही नहीं रहा है, बीमारियों से भर गए हैं सब, बाहर का खाना खा खा के सब बीमार हो गए हैं लोग। प्रेमी भगवान आपने वाणी में बताया अगर सहन करने की पावर रखेंगे तो बैलेंस में रहेंगे, नहीं तो हमारा ऑर्डिनरी, हम एक तुच्छ आत्मा है। अदरवाइज आप खुद सोचिए, आपको मेहमान बनना है या महान बनना है। भगवान जी का जवाब था किसको भी अच्छा नहीं लगता है, जो हमारे मुख से नया जन्म लेता है वो नीचे नहीं आता है, वो नीचे की बात नहीं करता है, वो छोटी बात भी नहीं करता है। कल भी मैं किसी को घर में ही पता नहीं बोल रही थी, देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ थॉट्स। हमारी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, जो मास्क लगा के भी हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। देयर शुड बी क्वालिटी। हायर लोग कितनी क्वालिटी होती है। आप देखते हो बड़े बड़े लोग जो इतना सक्सेसफुल होते हैं कितना कम बोलते हैं, काम ज्यादा करते हैं बोलते कम है। कई लोग तमोगुनी हो जाते हैं, काम कुछ नहीं करते और चुप रहते, सोचते हम महान हैं। नो, मेरे गुरु तो नहीं पसंद करते थे ये सब। उन्होंने किसी को तमोगुनी नहीं रहना दिया, सेवा सिखाई घर वालों के लिए, घर वालों को खुश करने का पहले शुरुआत करी थी उन्होंने। वो भगवान जी बोलते हमारे मुख से जिसने जन्म लिया होगा वो नीचे की बात नहीं करेगा, माना इज नॉट ए स्मॉल पर्सन। प्रेमी भगवान ये बात अच्छी लगी कि सहन करने की पावर बढ़ाने के लिए सिर्फ आगे रखें कि कितना सहन किया होगा। भगवान को आगे रख के, भगवान जी ने इतना अच्छा बताया, किसी को आगे रख लो, पूछ लो। आज आप घर में पूछते हो आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, वो बोलेंगे कुछ भी बना लो। और जब आपने कुछ भी बना लिया है, देन दे हैव नो राइट टू थ्रो द प्लेट कि मैंने तो ये नहीं खाना है। बोलो जी आपने तो बोला था, बड़े प्यार से। पहले अपने को देखो, अपनी कमियों को देखो, अपने को स्ट्रांग बनाओ, फिर चलो दूसरे को करने के लिए। पहले अपनी इच्छा कामनाएं छोड़ो। भगवान बोलते सत्संग भी करने का किसी को हक नहीं है अगर वो देह अध्यासी है। ऐसे क्या सारी दुनिया खोल ले, अपना देह अध्यास ज्ञानी दुनिया को क्या सिखाओगे, उनको मार डालेंगे हम। नहीं, पहले अपना सब खत्म, जीरो। 100% देह ध्यास नहीं है और निर्वाण पद की तैयारी है, रूहानी यात्रा की तैयारी है। तब तुम जाने से पहले देख के जाओ अगर कोई भगवान करवाता है कुछ काम। अपना क्रोध नहीं गया, अपना अहंकार भी लग रहा है, अपमान भी लग रहा है, दुख सुख भी लग रहा है, सब गर्मी सर्दी भी लग रही है। क्या फायदा है, हम दूसरों को क्या देंगे। प्रेमी का क्वेश्चन है भगवान शक्ति दीजिए सहन करने की। भगवान बोलते शक्ति तेरे अंदर है, हर एक के अंदर है, तुम यूज़ करेंगे तो वो बोलेगा कि मैं ऐसा हूँ।
ये नहीं बोलेगा कि आई कांट टॉलरेट, नहीं, डॉक्टर को थोड़ी बोलते हैं प्लीज़ भगवान शक्ति देना हम ठीक हो जाएं। हम दवाई लाते हैं और उसको खाते हैं क्योंकि शरीर का डर होता है, आत्मा नहीं देखी होती है और परवाह नहीं करते हैं हम। तो हम उस धन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए ना। अगर हमारे अंदर मलिन अंतःकरण है, इस चीज़ को समझिए, क्यों प्रोग्रेस नहीं होती है, क्यों हम ज़्यादा से ज़्यादा मन क्यों नहीं लगाते हैं सत्संग में जब भगवान मिलता है, गुरु मिलता है, बिकॉज अंतःकरण में अभी शुद्धता नहीं है, गोल सेट नहीं है। इतना बड़ा मास्टर होके मैं दोबारा गर्भ में आऊँ, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं है कोई भी। तो इस कारण से उसके लिए हमें अभ्यास क्या है, ये सब गुरुदेव ने दिया हुआ है। उसके लिए निष्काम में लगो। निष्काम माना विद इन 3 मंथ्स ओनली, 3 मंथ्स में मेरी क्लैरिटी हो जाए। रोज सत्संग सुन रहे हैं, उधर से हम सेवा में लगे हैं। तुम तो मरते दम तक हम सत्संग आएंगे और बोलेंगे हाँ अंतःकरण अभी भी गंदा है। तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इतना पैसा थोड़ी होता है हमारे पास कि हम रोज डॉक्टर के जाएंगे और बोलेंगे अभी तक बीमारी ठीक नहीं हुई और जाते रहेंगे, नहीं। ठीक है। Lot of blessings to all from Bhagwan Ji. Hari Om. God bless.